हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन अपनी जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड है, जो अपनी 5th यूनिट है, इसके अंदर अपन जो पहले अपन ने इसकी स्टडी करी है, अपन रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड। अपने पास 4 प्रकार के रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड की अपन इसमें स्टडी करेंगे, जिसमें एक है गैस आयन इलेक्ट्रोड, एक है मेटल आयन इलेक्ट्रोड, एक था अपना मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट और एन आयन इलेक्ट्रोड, फोर्थ है अपना ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड। तो अपन आज इसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड की स्टडी करेंगे। तो अपन को जहाँ नाम से ही पता हो रहा है कि इस टाइप के इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी होगी और रिडक्शन रिएक्शन भी होगी। अपन ने जो पहले भी जो इलेक्ट्रोड देखे हैं उसमें भी यही हो रहा था, या तो किसी में ऑक्सीडेशन हो रहा है या किसी में रिडक्शन हो रहा है। तो अपन उन्हीं इलेक्ट्रोड्स जिनके अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर रिडक्शन हो रहा है उनकी स्टडी इसमें नहीं करेंगे। इसके अंदर अपन उन इलेक्ट्रोड्स की स्टडी करेंगे जिनके विद्युत अपघट्य विलयन में ऑक्सीकृत व अपचयित होने वाले दोनों प्रकार के आयन विद्यमान हो, यानी उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों टाइप्स के आयन उसके अंदर होने चाहिए। तो उनमें तो या तो ऑक्सीडेशन हो रहा था या रिडक्शन हो रहा था, कोई एक हो रहा था। लेकिन यहाँ अपन उनकी स्टडी करेंगे जिसमें ऑक्सीडेशन व रिडक्शन होने वाले दोनों प्रकार के आयन प्रेजेंट हों। इसके अंदर क्या होता है, धातु की एक उदासीन धातु होती है, इसकी एक पत्ती होती है और ये इसी उदासीन धातु के तार के द्वारा विद्युत अपघट्य के विलयन में डूबी रहती है। यानी विद्युत अपघट्य के विलयन में प्लेटिनम की पत्ती प्लेटिनम के तार के द्वारा ही डूबी रहती है। तो इस विलयन में एक ही धातु होती है, वो भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण अवस्था में रहती है, अपनी ऑक्सीकृत अवस्था में और अपनी अपचयित अवस्था में। फॉर एग्जांपल फेरस है, स्टेनस है, सीरियम है आदि। इसके लिए अपन इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिखेंगे। तो अपनी इलेक्ट्रोड रिएक्शन हो जाएगी Fe+3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Fe+2 बना रहा है, Sn+4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Sn+3 बना रहा है, Cm+3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cm+2 बना रहा है। तो इन सभी रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहे हैं और ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी हो रही है। तो ये सारी की सारी इन इलेक्ट्रोड्स की रिडक्शन रिएक्शन है। हालांकि ये इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म है, ये इसकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, लेकिन जो अपन सेल रिएक्शन लिखेंगे वो हमेशा अपन रिडक्टिव रिएक्शन ही लिखेंगे। तो इसके अंतर्गत जो इलेक्ट्रोड हैं वो कौन कौन से अपन इनकी स्टडी करेंगे। तो अपना फर्स्ट है फेरस इलेक्ट्रोड, यानी एक फेरिक आयन होगा और एक फेरस आयन होगा, इस टाइप का इलेक्ट्रोड। तो इसे रिप्रेजेंट किस तरह से करेंगे, FeCl2 एक्वस, FeCl3 एक्वस, ये खड़ी लाइन, और प्लेटिनम यानी प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है। प्लेटिनम की जो पत्ती है वो FeCl2 FeCl3 के विलयन में डूबी हुई है प्लेटिनम के वायर से ही। तो यहाँ ये जो सेल है इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखेंगे E=E0 - RT/NF ln Fe+2 से Fe/Fe+3 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये जो है ये अपन ने इस सेल अभिक्रिया के लिखी है Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन से Fe+2 बन रहा है। तो यहाँ यानी Fe+3 से Fe+2 बन रहा है। तो उस सेल के लिए जो अपनी सेल रिएक्शन है उसके लिए अपन ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा है। सेकंड है अपना क्विनहाइड्रिन इलेक्ट्रोड। तो जो क्विनहाइड्रोन है ये इलेक्ट्रोड है, इसके अंदर क्या होता है, एक तो क्विनोन होता है और एक हाइड्रोक्सी क्विनोन होता है। तो ये दोनों ही प्रकार के ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जो उत्क्रमणीय रूप से ऑक्सीकृत अपचयित होते रहते हैं। यानी इनके जो ऑक्सीकृत अपचयित होने की रिएक्शन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, यानी ये एक तरह का रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड है। ये यहाँ क्विनोन है, ये 2 हाइड्रोजन आयन और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, यहाँ OH यहाँ OH, और ये बॉन्ड सर्कुलेट हो जाएंगे। तो इस तरह से हाइड्रोक्विनोन बन जाएगा। ये जो है इलेक्ट्रोड ये अपना सरलतम ऑक्सीकरण अपचयन इलेक्ट्रोड है और इसका उपयोग अपन रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में भी करते हैं। इसे प्रेजेंट करने का तरीका है प्लेटिनम एक खड़ी लाइन H2Q यानी हाइड्रोक्विनोन कोमा क्विनोन, क्विनोन में H+ और जोड़ दिया, यानी अपन ने सिर्फ एक H+ के डिफरेंस को ही शो किया है यहाँ 2 के न करके। तो यहाँ इस सेल के लिए E=E0 - RT/2F, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है तो 2F ln कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सी क्विनोन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ क्विनोन, और ये जो है ये आ जाएगी H+। यहाँ अपन कंसंट्रेशन की जगह एक्टिविटी का यूज़ कर रहे हैं,
जो एक कंसंट्रेशन से बेटर टर्म होती है। तो अपन यहाँ लिख देंगे प्रोडक्ट की एक्टिविटी अपॉन रिएक्टेंट की एक्टिविटी, H प्लस के आगे 2 है तो यह इसकी पावर में चला जाएगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या होगा, जो H2Q है ये क्विनोन के बराबर ही बनेगा, यानी दोनों की कंसंट्रेशन या दोनों की एक्टिविटी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो नीचे क्या बच जाएगा इसके अंदर, एक्टिविटी ऑफ H प्लस का स्क्वायर। यहाँ मैं ln को लॉग में चेंज कर रही हूँ तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, और जो अपनी एक्टिविटी ऑफ H प्लस है इसको मैंने कंसंट्रेशन से रिप्लेस कर दिया है। तो इक्वल टू ई नोट माइनस आर टी अपॉन एफ 2.303। अब ये जो लॉग ऑफ 1 अपॉन H प्लस कंसंट्रेशन है इसे अपन pH लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ pH लिख दिया। जो pH क्या होता है, माइनस की लॉग ऑफ H प्लस। इस माइनस को मैं इसके अंदर ले जाऊँगी तो ये हो जाएगा 1 अपॉन H प्लस, ये वाली टर्म बन जाएगी। तो यहाँ मैंने pH रख दिया। अब यदि अपन RT और F की वैल्यू पुट करेंगे और उसको 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा अपने पास 0.0591 इंटू pH। ये वैल्यू पुट करने के बाद अपने पास क्विन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए सेल पोटेंशियल ये आ जाएगा। जो ये इलेक्ट्रोड है इसके लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती है 0.6996 और माइनस ये एज इट इज़। तो ये अपन क्विन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए सेल पोटेंशियल या EMF निकालते हैं। ये जो EMF है ये विलयन की pH पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका EMF विलयन की pH का रेखीय फलन होता है, और इससे अपन विलयन की pH भी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोड है ये केवल 8.5 pH तक ही उपयोग में लाया जाता है। इससे अधिक pH होने पर क्षारीय माध्यम में हाइड्रोक्सी क्विनोन का ऑक्सीकरण वापस से हो जाता है। यानी ये जो रिएक्शन है या ये जो इलेक्ट्रोड है अपन इसका उपयोग अपन 8.5 pH तक ही कर सकते हैं। फिर है अपना इलेक्ट्रोड रिएक्शन। तो कोई भी सेल है इसमें इलेक्ट्रोड पर जो भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसे ही अपन क्या कहेंगे, उसकी इलेक्ट्रोड रिएक्शन या इलेक्ट्रोड अभिक्रिया कहेंगे। यानी किसी भी सेल में 2 इलेक्ट्रोड होंगे, एक कैथोड होगा एक एनोड होगा। तो इन दोनों की जो रिएक्शंस होती हैं, कैथोड की हो या एनोड की हो, वो दोनों केमिकल रिएक्शन ही क्या कहलाती है, इन इलेक्ट्रोड्स की इलेक्ट्रोड रिएक्शन। सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रोड हैं तो किसी एक पे ऑक्सीडेशन होता है एक पे रिडक्शन होता है। तो ये जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है इसके आधार पर इलेक्ट्रोड की प्रकृति से अपन रेडॉक्स अभिक्रिया लिखते हैं। यानी वे रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है वो अपनी कहलाती है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो जो सेल है उसमें विद्यमान विलयन और इलेक्ट्रोड की प्रकृति के आधार पर रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है। तो ये अपने 4 टाइप के इलेक्ट्रोड हो गए जिसे अपन रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड कहते हैं, और इन्हीं रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड से अपन रिवर्सिबल सेल का निर्माण करते हैं। उसके आगे अपन ने देखा इलेक्ट्रोड रिएक्शन। अब अपन जो ये इलेक्ट्रोड होते हैं इनकी रिएक्शन से अपन EMF या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, इसका फॉर्मूला किस तरह से आता है, वो अपन अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।